नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। बात करूंगा शनि जयंती पर क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि जीवन में शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके और जीवन में अनेक प्रकार की सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि शनि जयंती किस दिन मनाया जाएगा। 22 मई 2020 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या दिन शुक्रवार को शनिदेव की जयंती मनाई जाएगी। आप सभी को लगभग पता ही होगा कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। शास्त्र कहता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में शनिदेव की 7.5 ढैया या फिर महादशा अंतरदशा किसी भी तरीके के समस्या से अगर बहुत ज़्यादा परेशान है और बारंबार अथक प्रयास करने के बाद भी जीवन के अंदर चाहे नौकरी हो या हो व्यापार, किसी भी तरीके के बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी जिस तरीके की सफलता की अपेक्षा या फिर जैसी काबिलियत है उस तरीके की प्राप्त नहीं हो पाती। इस शनि जयंती पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे जीवन के प्रत्येक समस्याओं का समाधान हो। शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया से आप काफ़ी हद तक निकलकर बाहर आएं और जीवन में प्रसन्नता की झड़ी सी लग जाए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यह जो शनि जयंती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने हेतु उसका प्रारंभ का समय है और समाप्ति का समय जो है वह कब है। प्रारंभ होने का समय 21 मई को रात्रि के 9:35 से प्रारंभ होकर वहीं 22 मई को रात्रि के 11:10 तक यह अमावस्या तिथि रहेगी, जिसमें शनि देव की जयंती मनाई जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मंदिरों में देव स्थानों में शनि देव की विशेष और विधिवत पूजन किया जाता है। तेल इत्यादि से अभिषेक करके अनेक प्रकार के कामनाओं को सिद्ध करने का भक्त निरंतर प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करने के बाद भी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, कहीं ग्राहक की कमी रहती है, कहीं व्यापार से अगर आप पैसा भी कमा लेते हैं तो कहीं न कहीं कमाए हुए पैसे सही काम में सदुपयोग में नहीं आते हैं, कहीं डॉक्टर के यहाँ या फिर कहीं पैसे का फंस जाना, अटक जाना, ऐसी कई सारी समस्याएं आपके जीवन में आती है। घोड़े का नाल करेगा चमत्कार इस शनि जयंती पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 तारीख से ही शनि जयंती की जो तिथि है, अमावस्या तिथि, वह प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, घोड़े का एक नाल ले लेना है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो कहीं आसपास के बाज़ार में जो पूजा पाठ के दुकान की सामग्री जहाँ पे मिलती है वहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। अब आपको घोड़े का नाल ला करके, और शुक्रवार को जयंती मनाई जाएगी तो आपको गुरुवार को ही लाके रात्रि के समय, जिस समय से यह तिथि प्रारंभ हो रही है, उसी समय सरसों का तेल एक कटोरी के अंदर रख करके या किसी बड़े प्लेट के अंदर रखकर उसमें घोड़े के नाल को डुबा देना है। डुबाने के बाद शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान ध्यान करने के पश्चात उसको निकालकर और सुंदर घर के अंदर चौकी पे काला कपड़ा बिछाकर और वहाँ पे उस घोड़े के नाल को रख देना है। और संभवतः पूजन की सामग्री छोटी मोटी आप सभी के घर पे होती ही है। वह घोड़े का नाल पहले सरसों के तेल से निकालकर गंगा जल से अच्छे से धोकर पोंछकर और उस चौकी पर विराजित करें और उसमें शनिदेव का आवाहन करते हुए उस घोड़े के नाल का पंचोपचार पूजन करें विधिवत। और पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, हमारे व्यापार, हमारे जीवन या फिर हमारे घर के अंदर आ रही प्रत्येक समस्याओं से आप हमें छुटकारा प्रदान करें।
भाव इक्षंति देवता। आप श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अगर इस उपाय या फिर पंचोपचार पूजन को करने के पश्चात आरती करें, आरती करने के पश्चात उसमें एक काला धागा बांध दें और बांधने के पश्चात आप शुक्रवार के दिन ही अपने घर या फिर अपने व्यापारिक स्थल में, जहाँ भी आपका दुकान इत्यादि है, या फिर आपके घर के आगे यू शेप में उसको लगा देना है, विधिवत पूजन करके श्रद्धा एवं विश्वास के साथ। इस कार्य को अगर शनि जयंती के दिन आपने कर लिया और नित्य दिन घर हो या फिर व्यापारिक स्थल जब भी पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे भी धूप अगरबत्ती दिखाना ना भूलें। ऐसा करने से निश्चित मान लीजिए कि शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरसेगी और जीवन के कई सारे समस्याओं से निकलकर आप काफ़ी हद तक जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा शनि जयंती के दिन संभव हो तो इस पूजन को करने के पश्चात गरीबों को खाने पीने की कुछ सामग्रियों का दान अवश्य करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से शनिदेव वृद्ध अवस्था के कारक भी माने जाते हैं और उनकी स्पीड बहुत कम है, तो इसलिए आप किसी गरीब वृद्ध यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करते हैं, चप्पल खरीद के देना इत्यादि, या फिर काला वस्त्र दान करने से शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरसेगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि यह उपाय करके आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब होंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मित्रों, आपके मन में कोई प्रश्न या फिर हमारे लायक कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से उस सुझाव को अवश्य दें या फिर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। कोई स्पेशल जन्म कुंडली दिखाना हो या फिर हस्तरेखा या वास्तु से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।